सो गाइस आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हो रहेगा ट्रेडिंग 10x सीरीज़। यहाँ पे हम लोग कोशिश करने वाले हैं अपने फ़ंड को 10x बनाने का इस बुल सीज़न में। तो हम ये करने कैसे वाले हैं ये पहले बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि मैं करने कैसे वाला हूँ और ये मैं करना कैसे कैसे चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ मैं ये सब। तो हम लोग एक ऑलरेडी सीरीज़ चल रहा है, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे हम लोग अपना 50,000 के पोर्टफोलियो को हम कैसे 5 लाख के पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस बुल सीज़न में। तो उस हिसाब से हम लोगों का जो ट्रेडिंग का कम्युनिटी है वो पूरा एक्सक्लूड हो जाता है। तो मुझे कुछ डीएम आए थे कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग का भी कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने बाइनेंस पे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, एक दिन महीना होगा, मैंने $70 लोड किया था और यहाँ पे मैं पूरा अलग अपनी तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। तो इसी के बारे में ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और इसका पूरा जो डिटेल्स है ये मैं शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए होता है और काफ़ी क्विक एक्शन लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम मोस्ट ऑफ दी ऑल यहाँ पे सब डिटेल्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग प्रिफरेंशियल में ट्रेड नहीं करेंगे। करेंगे तो वो काफ़ी लिमिटेड होगा। आपको पता होगा कि फ्यूचर्स में हम लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं, एक प्रिफरेंशियल क्वाइनिम और एक है आपका यूएसडी में। तो यूएसडी में मोस्ट ऑफ द लोग, मैक्सिमम लोग 90% लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं यूएसडी में। और बाकी जितने लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग कॉइने में भी ट्रेड करते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क कैपिटल उनका थोड़ा ज़्यादा होता है और उनको पता होता है कि वो लोग करने क्या वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा डिफरेंट में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन में ट्रेड करने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मार्जिन में ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल अल्टकॉइन कुछ खरीदे हैं। यहाँ पे मैंने $70 अपना डाइवर्सिफाई किया है और अच्छी तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाया है। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया उसको क्रॉस मार्जिन के ऊपर। और क्रॉस मार्जिन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मार्जिन के ऊपर हम लोग एक बोरो कर सकते हैं कुछ फंड, जो कि हम लोग का 50% से कम होगा। मतलब हम लोग ने $70 हमने अगर यहाँ पे लिया है, क्रॉस मार्जिन के ऊपर हमने इक्विटी डाला है, कोलेट्रल रखा है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग डेप क्या रख सकते हैं, $35 हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, जो कि मैं यूजुअली रखता हूँ, प्रीफर करता हूँ। तो $70 मैंने यहाँ पे इक्विटी अपना रखा है और उसके अगेंस्ट मैंने $35 यहाँ पे मैंने बोरो किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किससे बोरो किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग कि मैंने QSD बोरो किया है। QSD क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है, USD से कम है, इसलिए मैंने QSD बोरो किया है। और उससे मैंने क्या किया, यहाँ पे बाई किया है MDX, उसके बाद NFP, PHA, साइबर, वो AI, ALT। तो इनको मैंने एडिशनली और बाई किया है। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोलेट्रल क्या कर रहा है। कोलेट्रल यहाँ पे मैंने रखा है मेनली कोटी एक मेजर पोर्शन है। मैंने यहाँ पे $10 का ही कोटी रखा था, $10 से $20 का कोटी रखा था मैंने, लेकिन वो अभी बढ़ चुका है रिसेंट पम्प की वजह से। तो अभी $32 के आसपास चल रहा है। उसके बाद मैंने और कोलेट्रल रखा है NFP, ETH, PHA, साइबर, वो AI, ALT और DYM मैंने रखा है। तो बेसिक में बता देता हूँ जिन लोगों को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे हम लोग कोलेट्रल में रखने वाले हैं थोड़ा एसेट, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे बोरो करने वाले हैं 50% ऑफ द कोलेट्रल अमाउंट। और उसके बाद वही अमाउंट हम क्या करेंगे, डॉलर पे बोरो करेंगे या स्टेबल कॉइन में बोरो करने वाले हैं। और बोरो करने के बाद उसी से हम लोग अल्ट कॉइन खरीदने वाले हैं। अच्छा अल्ट कॉइन, ऐसा नहीं है कोई भी हम लोग ने शिट कॉइन खरीद लिया, वो खरीद के हम लोग यहाँ पे वापस हम लोग यहाँ पे कोलेट्रल पे ऐड कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टोटल यहाँ पे, तो हम लोगों का क्या इक्विटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे इक्विटी बढ़ जाएगा। और जैसे ही हम लोगों का पंप होगा तो हम लोगों को एक एडिशनल 50% के ऊपर हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जो कि दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग का रिस्क एपिटाइट भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हमने लेस देन 50% ऑफ आवर इक्विटी हमने यूज़ किया है कोलेट्रल रख के, और उसके ऊपर हमने और भी ज़्यादा कोलेट्रल रखा है यहाँ पे, जिसके हम लोग का कोलेट्रल अमाउंट बढ़ जाता है और हम लोगों का जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे अब वापस अगर बेरिश हो जाए, अगर यह वापस बियर सीजन में चला जाए, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पे हो सकता है अपना पूरा लिक्विडेट हो सकते हैं हम लोग, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा सीन हो जाता है या काफ़ी लिमिटेड हम लोगों का चांसेस हैं।
तो इसीलिए ये हम लोग अभी करने वाले हैं। और यहाँ पे बुल सीज़न आने ही वाला है सामने, तो वहाँ इसीलिए हम लोग यहाँ से प्रिपेयर होने वाले हैं। और यहाँ पे और एक एडवांटेज है, अगर हम टाइम टू टाइम यहाँ पे हम लोग अगर बढ़ जाते हैं हम लोग का पोर्टफोलियो, तो हम यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे हम लोग बोरो कर सकते हैं अपना फ़ंड, और उससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं या कुछ और कल हम खरीद सकते हैं। या आप और भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन में अलग इनका सेक्शन मिल जाएगा बाइनेंस के ऊपर ही, जहाँ पे आप लोग मार्जिन में BTC बोरो करके यहाँ पे आप MDX में मैं यहाँ पे ट्रेड लगाया हूँ, या आप USDT बोरो करके यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको अलग अलग पेयर मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स आप लोगों को टेलीग्राम में टाइम टू टाइम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।